काली उपस्थापन हेब केन्द्र बजेट 2026-27 आर्थिक वर्ष पर बजेट उपस्थापन करेंगे केन्द्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। दीर्घ 27 वर्ष पर प्रथम थर पर रविवार में बजेट उपस्थापन होउछि। तेणु आसंता काली शेयर बजार खोलिया रहिबो। शेष थर 1999 मसीहा फेब्रुआरी मास 28 तारिख रविवार में साधारण बजेट उपस्थापन होइथिला। अटल बिहारी वाजपेयी नेतृत्वाधीन एनडीए सरकार में बजेट उपस्थापन करथिले अर्थमंत्री जसवंत सिन्हा। केन्द्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण क्रमागत भाव नवम थर पर बजेट उपस्थापन करेंगे, जहां भारत इतिहास एक नुआ रेकर्ड। तेज केन्द्र बजेट साधारण लोके आयकर रिहाती उपर नजर रखिंट। स्टैंडर्ड डिडक्शन सीमा 75,000 रु 1 लाख टका पर्यंत वृद्धि होबार आशा रही। तेज युवापीढ़ी रोजगार और दक्षता विकास उपर बजेट में मिल पारे गुरुत्व। सेहीपरि रेलपाई, प्रतिरक्षा और सबुज शक्ति भली भित्तिभूमि क्षेत्र पर बड़ घोषणा हो पारे। 2047 सुधा भारत को एक विकसित राष्ट्र करने बजेट रे एक स्वतंत्र रोड मैप रहिबा नै संभावना रही। सेहीपरि बजार दर नियंत्रण और सुना रूपा दर नहीं लोके बजेट रु अनेक आशा रखिछन्ति। समय के लिए हो सकता है सोना चांदी को वो सस्पेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा अप डाउन है। 1-1 लाख रुपए एक दिन में डाउन होना कोई बच्चों का खेल नहीं है, मजाक है। लोग बाग बर्बाद हो गए हैं। लेडीज़ों ने अपनी एफडियां तोड़ के अपनी जमा पूंजी बचा करके चांदी में और सोने में इन्वेस्ट करा था, लेकिन इतना ज़्यादा धड़ाम से गिरी है, जबकि चांदी तो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों में और गरीब लोगों के लिए पहनने का एक आखिरी साधन था, और उसमें इतने ज़्यादा लॉस हुए हैं लोगों को जिसका कुछ ठीक ही नहीं है। और कुछ लोग जो सट्टेबाज हैं, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, MCX प्योर सट्टेबाजी का माध्यम बन चुका है। इसके नियमों में फेरबदल हो और तत्काल प्रभाव से MCX के अंदर सोने चांदी को सस्पेंड करना चाहिए। हो सकता है अगर जो ड्यूटी घटा देगी तो रेट तो ऑटोमेटिक कम आएंगे, मगर उम्मीद नहीं है। अब ये तो ऐसे ही चलेगा जब तक अब लड़ाई चलती रहेगी या लड़ाई रुकती रहेगी। सोने के दाम घटते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। डॉलर के दाम भी तो बहुत बढ़ गए हैं ना, उसके हिसाब से भी दाम बढ़ रहे हैं। ये सब ट्रम्प की बदमाशी के हिसाब से चल रहा है। बहुत ज़्यादा मेजर आई कैन नॉट होप, बट यस कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। हाँ डेफिनेटली है। GST कम हुआ है तो उसमें है, मार्जिन सिमिलर है। जो भी चेंजेस आए हैं GST में वो आपको पास ही करने हैं लोगों को, तो ऐसे मार्जिन में कोई डिफरेंस नहीं आया है। व्हाटएवर जो भी डिफरेंस आया है वो कंज्यूमर को डायरेक्ट पास ही हुआ है। नहीं, ऑब्वियसली दवाइयों पे राहत पहले भी दी है और बहुत सारे जन औषधि वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसे गवर्नमेंट ने कर रखा है, लेकिन ऑब्वियसली चाहते तो यही है कि भाई लोगों के ऊपर बर्डन कम हो इन सब चीज़ों का, क्योंकि अभी भी इलाज जो है बहुत महंगा है। सारी चीज़ें मिलाकर अगर देखें ओवरऑल तो काफ़ी महंगा इलाज है अभी भी हिंदुस्तान के अंदर। तो सब लोग चाहते हैं कि भाई उसमें राहत मिले, कुछ दवाइयों पे राहत मिले, कुछ और चीज़ों में भी राहत मिले। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं तो ये कहूँगा कि राहत मिलनी चाहिए और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं यूरोलॉजी का दवाई लेने आया हूँ, जो कि काफ़ी महंगा होता है। तो मैं तो चाहता हूँ कि इस पर सरकार कम करे इसका GST, और जो भी है गरीब को सुविधा मिले। काहे कि जो भी इलाज में जो महंगा दवाई है, कैंसर का हो या यूरोलॉजी का हो या किडनी का हो, ये सब दवाई महंगी होती हैं, वो कम होना चाहिए, जो कि आम आदमी को फ़ायदा पहुंच सके। कुछ दवाइयाँ आपने देखी हो जो बहुत महंगी? इस पर GST घटाया गया है, लेकिन मेडिसिन पे उतना ही रेट बढ़ा दिया गया है। कैसे, मैं समझा हैं, जो चीज़ 10 रुपये की आ रही थी उसे 15 रुपये का कर दिया है GST, फिर कर दिया है। कोई फ़र्क नहीं पड़ा है।